अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम सारों ने सुना हुआ है, हम में से अक्सर लोगों ने सुना हुआ है, 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली सक्सेसफुल पीपल बाय स्टीफन आर कोई। ठीक है, उसका बड़े तराजम हुए बहुत सारी ज़ुबानों के अंदर, बड़ी शोरा एक आफाक किताब ठहरी। लेकिन अभी जो है चूँकि तहकीक तो जारी है, पहले से बेहतर और बेहतर से बेहतर जो चीज़ें हैं और बेहतर से बेहतर पॉलिसी जो है वो आ रही है। तो इस वजह से अभी जो है वो 7 हैबिट्स ऑफ द हाइली सक्सेसफुल पीपल, तो वो जो है स्टीफन आर कोई की अब लगता है कि वो उसकी जगह एक नई और फ़िलॉसफ़ी ने ले ली है। और ये वो फ़िलॉसफ़ी ये कहती है, ये नई मेथोडोलॉजी कहती है कि भई 7 नहीं आपको 10 हैबिट्स जो हैं वो चाहिए एक हाइली सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। 7 नहीं आपको 10 हैबिट्स चाहिए, आपको 10 पर्सनैलिटी ट्रेट्स चाहिए, आपको 10 ट्रेट्स चाहिए एक हाइली सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। वो कौन से 10 ट्रेट्स हैं, आइए उनको देखते हैं एक-एक करके। और सबसे पहले उसमें से मेंटल टफनेस। आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है मेंटली टफ इंसान बनना है। मेंटली हमने सॉफ्ट इंसान नहीं बनना। मेंटली हमने सॉफ्ट तो बन भी जाए, कमज़ोर इंसान नहीं बनना, फ्लिमज़ी इंसान नहीं बनना। इस वजह से कि ये जो दुनिया है, ये जो लाइफ है, बहरहाल इसके अंदर देखा ये गया है, वो लोग बहुत कामयाब हुए हैं कि जो जो लोग मेंटली टफ थे। और ये मेंटल टफनेस क्या है? देखिए, इस मेंटल टफनेस का मतलब ये हुआ कि दर हकीकत एक इंसान जो है वो गोया कि आसानी से उसे डिफीट नहीं किया जा सकता। और हालात चाहे चैलेंजिंग हों चाहे मुश्किल हों, उस इंसान ने बहरहाल निकल जाना है, उस इंसान ने बहरहाल कामयाब हो जाना है। इसलिए कि वो जानता है कि दोज हु क्विट दे नेवर सक्सीड एंड द विनर नेवर क्विट। द विनर्स नेवर क्विट एंड द क्विटर्स नेवर विन। क्योंकि वो ये जानता है कि देखिए, वो जानता और जानती है कि जो लोग जगह जगह पे कह लें कि सरेंडर कर देते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। और जो कामयाब होते हैं वो कभी सरेंडर नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेपनाह अहमियत की हामिल बात है कि एक इंसान मेंटली टफ रहे और मेंटली कमज़ोर एक इंसान ना हो। जैसे जिस्मानी कह लें कि जो टफनेस है जिस्मानी सेहत के लिए और जैसे बीमारियों से बचने के लिए एक इंसान को फिज़िकली टफ होना पड़ता है, ये होना चाहिए। इसी तरीके से एक इंसान को जो डिफ़ीट है और जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ेज़ हैं, जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे बचने के लिए एक इंसान को मेंटली टफ होना चाहिए। ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या है? एक इंसान को रेज़िलियंस चाहिए। रेज़िलियंस क्या होती है? देखिए, मुश्किलात तो आती हैं। देखिए, इंसान को जो है ठोकरें लगती हैं, इंसान गिरता है। बाज़ औक़ात एक इंसान को फ़ेलियर हो जाती है, नाकामी हो जाती है। अब ये रेज़िलियंस जो है और एक रेज़िलिएंट इंसान जो है, वो ये जानता है कि मैं इससे रिकवर कर लूँगा और वो जल्दी से रिकवर करने की कोशिश करता है और वो रिकवर कर जाता है। और वो ऐसा नहीं है, लेकिन जो हिकमत के तकाज़े हैं, उनको नज़रअंदाज़ नहीं करना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? एक इंसान की फ़र्ज़ कर लें टाँग टूट गई और फिर वो जल्दी-जल्दी रिकवर करके वो ये चाहता है कि जी मैं क्या करूँ, मैं ब दोबारा दौड़ना शुरू कर दूँ फटाफट। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे जितना टाइम जो है डॉक्टर की जो हिदायत हैं, जो एक्सपर्ट की जो हिदायत हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं उनकी हिदायत पे पूरा-पूरा अमल करना है। लेकिन ये है, रेज़िलियंस क्या है कि एक इंसान अव्वल तो आसानी से उसे डिफ़ीट नहीं कर सकते और उस पे हम बात कर चुके हैं मेंटली टफ़ होना। और दूसरी बात जो रेज़िलियंस है, एक इंसान जो रेज़िलिएंट है, अगर उसे ठोकर लग गई, अगर वो गिर गया, अगर वो किसी कहीं पे नाकामी हो गई, अगर कहीं पे उसके पैसे ज़ाया हो गए, अगर कहीं पे कुछ और हो गया, तो फिर ये इंसान जल्दी दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो जाता है। और ये एक इंसान जो है कह लें कि ये
इस एतबार से बड़ा बेहतरीन इंसान है, इसके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर बड़ी लचक है, इस इंसान के अंदर जो है रिकवर करने की बड़ी सलाहियत है। और ये इंसान जो है, जैसे अब आप ये देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं कुश्तियाँ देखते हैं, हम लोग बॉक्सिंग देखते हैं, बाज़ औक़ात एक जो फाइटर होता है उसको मार पड़ रही होती है और वो मार खाता है, लेकिन लेटर हम ये दे भी देखते हैं कि वो इंसान जीत भी जाता है। तो इसी तरीके से अगर वो रिज़िलिएंट ना हो, मुझे ये बताइएगा, अगर वो मेंटली और फिज़िकली टफ़ ना हो, अगर वो इस इंसान के अंदर रेज़िलियंस ना हो, तो फिर इंसान बाउंस बैक तो नहीं ना कर सकता। फिर एक इंसान जो है इब्तदाई ठोकरों के बाद एक इंसान जीत तो नहीं ना पाएगा। तो ये 2 बातें हो गईं। तीसरी बात क्या है? गोल सेटिंग। ये गोल सेटिंग क्या होती है? अपने मकासद का तयन करना है, अपनी मंज़िल का तयन करना है। अगर हमें अपनी मंज़िल क्लियरली पता ना हो, अपने हमारे जो गोल्स हैं वो क्लियरली सेट ना हों, और फिर क्या होगा? हमारी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। फिर हम हवा के दोष के ऊपर एक कटी पतंग की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इस वजह से हमारे गोल्स होना, हमें पता होना चाहिए मैंने लाहौर जाना है, और हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैंने लाहौर ही जाना है। अगर हम ये बिल्कुल क्लियरली अपने ज़हन के अंदर नहीं रखते हैं, हम किसी और डायरेक्शन के अंदर निकल जाएँगे। और अगर ये होता है क्लियरली गोल का सेट किया जाना। अब आप ये इंसान को पता ही ना हो कि मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ पहुँचना है, मैंने क्या बनना है, मैंने क्या हासिल करना है। तो ये फिर एक इंसान जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और बाज़ औक़ात एक तरफ जा रहा है, बाज़ औक़ात दूसरी तरफ जा रहा है। लिहाजा गोल सेटिंग जो है वो हमारे ज़हन के अंदर होना कि भई मैंने क्या बनना है, मैंने क्या ख़रीदना, मैंने कहाँ पहुँचना, मैंने क्या हासिल करना है। तो ये जो चीज़ें हैं गोल सेटिंग। और चौथी जो ट्रेट हमारे अंदर होना चाहिए वो है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ कंट्रोल होना, अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल होना, और फिर एक डेडिकेटेड इंसान बनना, अपने आप को वक्फ कर देना। अब ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। एक इंसान का अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल होना बेपनाह अहमियत का हामिल है, फ़ैसला कुन किरदार अदा करता है। लोगों के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी अपनी ज़ात के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम बदतरीन लोग हैं, हम लोग इंतहाई नाकाम लोग हैं। और फिर मुझे ये याद कहने दीजिए कि अगर अगर एक इंसान का ज़ात पे कंट्रोल है ना, अच्छा, यकीन कीजिएगा लोग भी कोऑपरेटिव हो जाएँगे, लोग भी उसके साथ तावन करेंगे। हम इस बुनियाद पे कह सकते हैं कि एक हद तक उसका असर रसूख बन गया है, उसका इन्फ्लुएंस, उसका कंट्रोल दूसरों पे भी बन गया है। लेकिन ये कैसे हुआ है? पहले अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल हासिल किया है। तो कंट्रोल होना और फिर डेडिकेटेड होना, कि एक अपने आप को वक्फ कर दें। यानी गोया कि अब देखें ना, कामयाबी जो है ना, बहरहाल वो डेडिकेशन माँगती है। तो ये जो चीज़ है, जो हमें ये करना है कि हमें डिसिप्लिन पैदा करना है और डेडिकेशन हासिल करनी है। 5वां जो है रूटीन्स एंड रिचुअल्स। रूटीन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और रूटीन्स एंड अच्छे कामों की रूटीन बना लें, अच्छे-अच्छे कामों की, अच्छी-अच्छी आदत की रूटीन बना लें, रिचुअल बना लें। रूटीन जो है ना, एक इंसान के लिए आसान हो जाता है एक काम करना। मसलन आप रूटीन बनाते हैं कि मैंने, डॉक्टर कहते हैं, और वैसे ना भी कहें तो हमें वॉक करनी है, तो भई वॉक करनी है तो रूटीन बना लें। रूटीन बना लें कि भई मैं फ़लाँ वक़्त में ना, जो मेरे लिए आसान है, तो मैं आधे घंटे के लिए या जो भी टाइम, आप 15-10 मिनट से शुरू कर दें, और फिर 1 हफ़्ते बाद 15 मिनट कर दें, 1 हफ़्ते बाद 20 मिनट कर दें, 1 हफ़्ते बाद 25 मिनट कर दें। एक करते-करते आप घंटे तक चले जाएँ। तो बात ये है कि एक इंसान जो है वो उसे रूटीन और रिचुअल बड़ा बाज़ रिचुअल्स होती हैं। वो रिचुअल्स एक इंसान को, यानी बाज़ चीज़ें अलामती उसकी अहमियत की हामिल होती हैं, और बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। उससे एक इंसान जो है ना, फ़र्ज़ कर लें हम बड़ों का एहतराम करते हैं, एक रिचुअल ही है, ठीक है, हमें करनी चाहिए। तो बाकी इसी तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो रिचुअल्स के अंदर आती हैं, जो अच्छी रिचुअल्स हैं और जो अच्छी रूटीन्स हैं, हमें उनको अडॉप्ट करना है। और आगे जो 7वीं चीज़ हमें जो 7वीं छठी जो चीज़ हमें हासिल करनी है, जो हमें करें, वो है अडॉप्टेबिलिटी। ये अडॉप्टेबिलिटी होता है अपने आप को एडजस्ट कर लेना। नए और बदले हुए हालात के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना सीखें, और ऐसा ना हो कि जी हालात बदल जाएँ, एक दरवाज़ा बंद हो जाए, आप रुक जाएँ। तो हमें हालात, बदलते हुए हालात के साथ एडजस्ट करना बहुत अहमियत का हामिल है। हम बदलते हालात बदल लें, हम अपने आप को नए हालात के साथ एडजस्ट करते रहें, और ये है अडॉप्टेबिलिटी। 7वीं चीज़ जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है वो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। हमें एक टीम बनानी है और उनके साथ बाहमी तावन
का जो रिश्ता कायम करना है। और अगर एक टीम होती है ना, बाकायदा टीम होती है, और एक बाकायदा एक अंडरस्टूड से कह लें कि रूल्स होते हैं कि भई हम इस तरह हमने एक ये मैंने कहा तावन करना, ये दूसरे ने करना। एक होती है नेटवर्किंग जो निस्बतन आसान है, जिसकी ज़रूरत हर बंदे को है, और कि नेटवर्किंग करनी है, लोगों से रवाबत बनाने हैं, ताल्लुकात बनाने हैं, और उनकी फिर जो एक अहमियत है, फिर जो उनके शोबे का काम है, उस शोबे के काम में उनको उनसे कोऑपरेट करें, और फिर कई दूसरे शोबे के अंदर उनसे हेल्प लें भी। तो ये है वो बात कि एक इंसान जो है उसे क्या करना है, टीम वर्क करनी, कोलैबोरेशन करना। 8वीं जो बात है वो है माइंडसेट एंड विजुअलाइजेशन। एक इंसान जो है माइंडसेट एंड विजुअलाइजेशन, माइंडसेट का क्या है, देखिए कि एक इंसान जो है उसका जो उसके सेट ऑफ एटीट्यूड्स है, जो उसके रवैये, जब हम उनको मिलाते हैं तो वो माइंडसेट कहलवाता है। हमें अपना माइंडसेट अच्छा करना है, हमें अपना माइंडसेट अच्छा करना है, और हमें विजुअलाइज करना है। हमें गोया कि हमें एक फ़िल्म और वीडियो बार-बार अपने ज़हन के अंदर चलानी है कि मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ, जो नेक और अच्छे काम मैं करना चाहता हूँ, वो मैंने हासिल कर ली हैं चीज़ें, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मैं उनसे लुत्फ़-अंदोज़ हो रहा हूँ, मैं उनको एन्जॉय कर रहा हूँ। तो ये हुई विजुअलाइज़ेशन, और इसका बहुत बड़ा किरदार होता है किसी चीज़ के हसूल के अंदर, और वो क्या किरदार होता है, वो होता है लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन, यहाँ पे काम करता है। और फिर देखें कि ये जो है माइंडसेट, अपने आप के अपना जो माइंडसेट है उसको हमने बेहतरीन रखना है। हमारा माइंडसेट बेहतरीन रहे, और हमारा यानी गोया हमारे रवैये बेहतरीन रहे, हम चीज़ों को विजुअलाइज़ करें। और जो चीज़ें विजुअलाइज़ आप करते हैं ना, किसी एक चीज़ को आप तजुर्बा करके देख लें, उस चीज़ का हसूल बहुत आसान हो जाता है। और आगे जो कह लें कि जो 9वीं बात है, 9 वो है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हमें मुसलसल मुसलसल इम्प्रूव करते चले जाना है। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, परफेक्शन हमारा गोल भी नहीं है। और बाकी उसके बाद आ जाती है एक्सीलेंस। हमें एक्सीलेंस हासिल करनी है, लेकिन एक्सीलेंस हम कैसे हासिल करेंगे? हम शानदार और बेहतरीन कैसे बनेंगे? लारैब नहीं हो सकते, बेऐब नहीं हो सकते, जो परफेक्ट हम नहीं हो सकते, लेकिन हम एक्सीलेंट हो सकते हैं। एक्सीलेंस हमें कैसे हासिल करनी है? एक्सीलेंस हमें इम्प्रूवमेंट के ज़रिए, मुसलसल इम्प्रूवमेंट के ज़रिए, हमने यहाँ पे ये जो है नामी बात वो है मुसलसल इम्प्रूवमेंट। मुसलसल अपने आप को बेहतर करते चले जाएँ, हम इंशाअल्लाह शानदार और एक्सीलेंट बन जाएँगे। 10वीं और आखिरी बात है रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। ये इसमें 2 चीज़ें आ गई इकट्ठी। पहला रिस्क टेकिंग, तो हमें भाई रिस्क तो लेना है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन हमें अंधाधुंध रिस्क नहीं लेना। हमें बहुत प्रिपेयर करके, सोच विचार करके, तैयारी करके हर एक रिस्क को नहीं लिया जा सकता। जहाँ पे हम सैटिस्फाई होना, कैलकुलेशन के बाद, प्रिपरेशन के बाद, जहाँ पे हम सैटिस्फाइड हों, वो रिस्क हमें ले लेना चाहिए। और फिर आगे आ जाती है इनोवेशन। ये इनोवेशन क्या है? कि ये हमें थोड़ा तख्लीकी सलाहियत जो है हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है, उस क्रिएटिविटी को, उस तख्लीकी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए हमें इनोवेशन लेकर आनी है। हम कोई चीज़ बेच रहे हों, हम उसके अंदर इनोवेशन लेकर आनी है। कोई उसकी टेक्नीक हम अडॉप्ट कर रहे हैं बेचने की, उसको हमने इनोवेशन तक उसके अंदर एक नई 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 जेहत से काम करना है। और ये इनोवेशन इंसान को बहुत तेज़ी से कामयाबी दिलाती है। और अगर आप घसे-पिटे रूल जो हैं उनके तहत काम करते रहें, तो फिर एक इंसान को जल्दी कह लें कि वो नहीं मिलती कामयाबी। और जल्दी कामयाबी के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए इनोवेशन होना, तख्लीकी सलाहियत होना, इनोवेशन होना, कुछ आप नए नए तरीके से, बेहतर तरीके से आप काम करें, तो ये हो गई इनोवेशन। ये वो 10 चीज़ें हैं, जो ये 10 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ये 10 एक इंसान की शख्सी सिफ़ात हैं, जिनकी बदौलत हम अपनी कामयाबी बहुत बेहतर अंदाज़ के अंदर हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।